हेलो गाइस, राधे राधे। मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। कि आप लोग लड्डू गोपाल जी के चमत्कार देखें, कैसे हमारे प्यारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों के ऊपर चमत्कार करते। बोलो बाके बिहारी की जय हो, राधा रानी की जय हो। चलिए अब मैं अपनी कहानी सुनाने आरंभ करती हूँ। आप लोग ये कहानी लास्ट तक जरूर सुनिएगा और आप लोग की कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मुझको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद है और ये कहानी मेरे मन को भा गई है। तो आप लोग भी सुनिए, ये कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्रिय। कैसे हमारे प्यारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों के ऊपर चमत्कार करते। आइए अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाना आरंभ करती हूँ। एक पति पत्नी लखनऊ में रहा करते थे। उनकी उनकी पत्नी लड्डू गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनकी पूजा पाठ करती थी, उनका नाम जप करती थी और उनको भोग चढ़ाती थी। और उनके पति बैंक में काम करते थे और उनके पति बैंक के मैनेजर थे। उनकी पत्नी ने कहा चलिए हम लोग लड्डू गोपाल जी का बेड ले लें। तो उनके पति ने कहा मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बेड एक कारपेंटर से बनवाऊंगा। तो उनकी पत्नी बोली ठीक है। और उनकी पत्नी बोली थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे प्यारे लड्डू गोपाल बिस्तर में सोते मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत दर्द होता है। कैसे एक भक्त को पीड़ा होती है जब उनके भगवान को कुछ नहीं मिलता। वो कितना ज़्यादा अपने भगवान से प्रेम करती है कि वो चाहती है कि उसके भगवान को सब चीज़ सुविधा मिले जैसे हमें मिलती। हमारे लड्डू गोपाल हमारे घर के बच्चे होते हैं। जैसे हमें हर चीज़ चाहिए टाइम से टाइम, तो हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी को सब टाइम से टाइम चाहिए। उसे पीड़ा हो रही थी कि उसके लड्डू गोपाल जी के पास बेड नहीं, तो उसको दर्द हो रहा था क्योंकि उसके लड्डू गोपाल झूला में सोते, तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर उसके पति अगले दिन ऑफिस गए तो एक आदमी आया, तो वो कहा कि मुझे लोन चाहिए। वो एक कारपेंटर था, तो उसने कुछ सामान नहीं लाया था, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट चाहिए लोन लेने का वो कुछ नहीं लाया था। तो उसके पति ने कहा कि आप लड्डू गोपाल जी का बिस्तर बना देंगे। तो बड़ा ही खुश हुआ। तो वो लड्डू उन्होंने कहा ठीक है महाराज, मैं लड्डू गोपाल जी का बिस्तर बना दूंगा। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप मुझे लड्डू गोपाल जी का बिस्तर बनाने के लिए दे रहे हैं। वो बड़ा ही खुश हो गया। फिर वो वहाँ से चला गया। जब वो घर गए तो उनके ससुर की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो वो अपने ससुर जी को देखने चले गए। अगले दिन वो आदमी उनको वो बिस्तर दे के चला गया उनके बैंक में। जब वो घर आए तो फिर वो बैंक चले गए। जब बैंक गए तो उनके पास वही बिस्तर आ गया। वो बिस्तर देख के बड़े ही खुश हो गए। और जब फिर उन्होंने वो बिस्तर अपनी पत्नी को दिया। फिर जब उनकी पत्नी भी बिस्तर देखी बड़ी ज़्यादा खुश हो गई। उनको ये बिस्तर देख के बड़े अच्छा लग रहा था। फिर और उनको लग रहा था अब मेरे लड्डू गोपाल जी बिस्तर पर सोएंगे, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो उनके पति ने कहा कि वो कारपेंटर मुझे कहीं नहीं मिला, पता नहीं वो कौन था, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो उनकी पत्नी भी बोली पता नहीं कौन था, पता नहीं। सब लोग कहते हैं क्या पता वो लड्डू गोपाल ही थे या भगवान ने किसी आदमी को भेजा था उनके बिस्तर बनाने के लिए। अगर आप लोग को छोटी सी स्टोरी पसंद आई न्यू तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय और मेरी न्यू वीडियो को इंतजार करिएगा। और आप लोग मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर हमारा मन सच्चा है तो भगवान ऐसे हम लोग का चमत्कार करते रहते हैं। भगवान ने देख लिया था कैसे वो लड्डू गोपाल जी के लिए बिस्तर पे बहुत ज़्यादा चिंतित, तो भगवान ने किसी को भेजा या लड्डू गोपाल ही आए। ओके बाय बाय। अब हम लोग कल मिलते हैं अपने न्यू ब्लॉग।